गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन चतुर्थ पाद का चतुर्थ अध्याय चल रहा है और चौथा पाद आज प्रारंभ हो रहा है। तीसरे पाद में अर्ची आदि मार्ग द्वारा परब्रह्म और कार्य ब्रह्म के लोक में जाने वालों की गति के विषय में निर्णय किया गया। अब उपासकों के संकल्पानुसार ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद जो उनकी स्थिति का भेद होता है उसका निर्णय करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। उसमें पहले उन साधकों के विषय में निर्णय करते हैं जिनका उद्देश्य परब्रह्म की प्राप्ति है और जो उस परब्रह्म के अपराकृत दिव्य परम धाम में जाते हैं। संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्। पहला ब्रह्म सूत्र। संपद्य मीन्स परम धाम को प्राप्त होकर इस जीव का, स्वेन मीन्स अपने वास्तविक स्वरूप से, आविर्भावः मीन्स प्राकट्य होता है, शब्दात् मीन्स क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहा गया है। व्याख्या। जो यह उपासक इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्ञान स्वरूप परम धाम को प्राप्त हो वहाँ अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है, यह आत्मा है, ऐसा आचार्य ने कहा। यह उसको प्राप्त होने वाला अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। निसंदेह इस प्राप्तव्य परब्रह्म का नाम सत्य है। छांदोग्य उपनिषद 8:3-4। इस श्रुति से यही सिद्ध होता है कि परम धाम को प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है, अर्थात प्राकृत सूक्ष्म शरीर से रहित, श्रुति में बताए हुए पुण्य पाप शून्य, जरा मृत्यु आदि विकारों से रहित, सत्य काम सत्य संकल्प शुद्ध एवं अजर अमर रूप से युक्त हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद 8:1-5। इस प्रकरण में जो संकल्प से ही पितर आदि की उपस्थिति होने का वर्णन है वह ब्रह्म विद्या के महात्म्य का सूचक है। उसका भाव यह है कि जीवन काल में ही हृदय आकाश के भीतर संकल्प से पितृलोक आदि के सुख का अनुभव होता है, न कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद, क्योंकि उस प्रकरण के वर्णन में यह बात स्पष्ट है कि वहाँ जीवन काल में ही उनका संकल्प से उपस्थित होना कहा है। छांदोग्य उपनिषद 8:2-1-10 तक। इसके बाद उसके लिए प्रतिदिन यहाँ हृदय में ही परमानंद की प्राप्ति होने की बात कही है। छांदोग्य उपनिषद 8:3-3। तदनंतर शरीर छोड़कर परम धाम में जाने की बात बताई है। छांदोग्य उपनिषद 8:3-4 और उसका नाम सत्यलोक कहा है। सत्य अर्थात सत्यलोक कहा है। उसके पूर्व जो यह कहा है कि जो यहाँ आत्मा को तथा इन सत्य कामों को जानकर परलोक में जाते हैं उनका सब लोकों में इच्छानुसार गमन हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद 8:1-6। यह वर्णन आत्मज्ञान की महिमा दिखाने के लिए है, किंतु दूसरे खंड का वर्णन तो स्पष्ट ही जीवन काल का है। उक्त प्रकरण दहर विद्या का है और दहर अर्थात यहाँ परब्रह्म परमेश्वर का वाचक है। दहर शब्द, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है ब्रह्म सूत्र 1:3-14। इसलिए यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्यगर्भ की या जीवात्मा के अपने स्वरूप की उपासना है। संबंध। उस परम धाम में जो वह उपासक अपने वास्तविक रूप से संपन्न होता है उसमें पहले की अपेक्षा क्या विशेषता होती है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं मुक्तः प्रतिज्ञानात्। दूसरा ब्रह्म सूत्र। प्रतिज्ञानात् मीन्स प्रतिज्ञा की जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि मुक्तः वह स्वरूप सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। व्याख्या। श्रुति में जगह जगह यह प्रतिज्ञा की गई है कि उस परब्रह्म परमात्मा के लोक को प्राप्त होने के बाद यह साधक सदा के लिए सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। मुंडकोपनिषद 3:2-6। इसी से यह सिद्ध होता है कि अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न होने पर उपासक सब प्रकार के बंधनों से रहित, सर्वथा शुद्ध, दिव्य, विभु और विज्ञानमय होता है। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। पूर्व काल में अनादि सिद्ध कर्म संस्कार के कारण जो इसका स्वरूप कर्मानुसार प्राप्त शरीर के अनुरूप हो रहा था, ब्रह्मसूत्र 2:3-30 परम धाम में जाने के बाद वैसा नहीं रहता, यह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। संबंध। यह कैसे निश्चय होता है कि उस समय उपासक सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, इस पर कहते हैं आत्मा प्रकरणात्। तीसरा ब्रह्म सूत्र। प्रकरणात् मीन्स प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि वह आत्मा मीन्स शुद्ध आत्मा ही हो जाता है। व्याख्या। उस प्रकरण में जो वर्णन है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि वह ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाला स्वरूप आत्मा है।
छांदोग्य उपनिषद 8:3-4। अतः उस प्रकरण से ही यह सिद्ध होता है कि उस समय वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के समान परम दिव्य शुद्ध स्वरूप से युक्त हो जाता है। गीता अध्याय 14 दूसरा श्लोक तथा मुंडक उपनिषद 3:1-3। संबंध। अब यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक में जाकर उस उपासक की परमात्मा से पृथक स्थिति रहती है या वह उन्हीं में मिल जाता है। इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। पहले क्रमशः 3 प्रकार के मत प्रस्तुत करते हैं। अविभागेन दृष्टत्वात्, चौथा ब्रह्म सूत्र। अविभागेन मीन्स उस मुक्तात्मा की स्थिति उस पर ब्रह्म में अविभक्त रूप से होती है। दृष्टत्वात् मीन्स क्योंकि यही बात श्रुति में भी देखी गई है। व्याख्या। श्रुति में कहा गया है कि यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानात् आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, जिस प्रकार शुद्ध जल में गिरा हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाले मुनि का आत्मा हो जाता है। कठोपनिषद 2:1-15। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूपों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने वाला विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:2-8। श्रुति के इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा उस परब्रह्म परमात्मा में अविभक्त रूप में ही स्थित होता है। संबंध। इस विषय में जैमिनी का मत बतलाते हैं। ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः, 5वां ब्रह्म सूत्र। जैमिनी ही मीन्स आचार्य जैमिनी कहते हैं कि ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म के सदृश रूप से स्थित होता है। उपन्यासादिभ्यः मीन्स क्योंकि श्रुति में जो उसके स्वरूप का निरूपण किया गया है उसे देखने में और श्रुति प्रमाण में भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का कहना है कि श्रुति में वह निर्मल होकर परम समता को प्राप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1-3। ऐसा वर्णन मिलता है तथा उक्त प्रकरण में भी उसका दिव्य स्वरूप से संपन्न होना कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद 8:3-4 एवं गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे दिव्य गुणों की क्षमता को प्राप्त हुए महापुरुष सृष्टि काल में उत्पन्न और प्रलय काल में व्यथित नहीं होते। गीता अध्याय 14 दूसरा श्लोक। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वह उपासक उस परमात्मा के सदृश दिव्य स्वरूप से संपन्न होता है। संबंध। इसी विषय में आचार्य औडुलोमी का मत उपस्थित करते हैं। चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमी, 6वां ब्रह्म सूत्र। चिति तन्मात्रेण मीन्स केवल चेतन मात्र स्वरूप से स्थित रहता है। तदात्मकत्वात् मीन्स क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है। इति मीन्स ऐसा। औडुलोमी ही मीन्स आचार्य औडुलोमी कहते हैं। व्याख्या। परमधाम में गया हुआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्य मात्र स्वरूप से स्थित रहता है क्योंकि श्रुति में उसका वैसा ही स्वरूप बताया गया है। बृहदारण्यक में कहा है कि स यथा सैंधव घनोन्तरो बाह्यः कृतश्नो रसघन एवं वा अरेयम आत्मानंतरो बाह्यः कृतश्नः प्रज्ञान घन एव। जिस प्रकार नमक का डला बाहर भीतर से रहित सब का सब रस घन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सब का सब प्रज्ञान घन ही है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-13। इसलिए उसका अपने स्वरूप से संपन्न होना चैतन्य घन रूप में ही स्थित होना है। संबंध। अब आचार्य बादरायण इस विषय में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावाद विरोधम बादरायणः, 7वां ब्रह्म सूत्र। एवं मीन्स इस प्रकार से, अर्थात औडुलोमी और जैमिनी के कथनानुसार, अपि मीन्स भी, उपन्यासात मीन्स श्रुति में उस मुक्तात्मा के स्वरूप का निरूपण होने से तथा पूर्व भावात मीन्स पहले चौथे सूत्र में कहे हुए भाव से भी अविरोधम मीन्स सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है। बादरायणः मीन्स यह बादरायण कहते हैं। बादरायणः आह, यह बादरायण कहते हैं। व्याख्या। आचार्य जैमिनी के कथनानुसार मुक्तात्मा का स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के सदृश दिव्य गुणों से संपन्न होता है।
यह बात श्रुतियों और स्मृतियों में कही गई है तथा आचार्य और डुलोमी के कथनानुसार चेतन मात्र स्वरूप से स्थित होने का वर्णन भी पाया जाता है। इसी प्रकार पहले 444 सूत्र में जैसा बताया गया है उसके अनुसार परमेश्वर में अभिन्न रूप से स्थित होने का वर्णन भी मिलता है। इसलिए यही मानना ठीक है कि उस मुक्तात्मा के भावानुसार उसकी तीनों ही प्रकार से स्थिति हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध यहाँ तक परमधाम में जाने वाले उपासकों के विषय में निर्णय किया गया। अब जो उपासक प्रजापति ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं उनके विषय में निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि उन उपासकों को ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति किस प्रकार होती है। इस पर कहते हैं संकल्पादेव तु तच्छ्रुतेः। 8वां ब्रह्म सूत्र। तू मीन्स उन भोगों की प्राप्ति तो संकल्पात मीन्स संकल्प से, एवं मीन्स ही होती है, तच्छ्रुते मीन्स क्योंकि श्रुति में यही बात कही गई है। व्याख्या। यह आत्मा मन रूप दिव्य नेत्र से ब्रह्मलोक के समस्त भोगों को देखता हुआ रमण करता है। छंदोग्य उपनिषद 8:12-5-6। यह बात श्रुति में कही गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि मन के द्वारा केवल संकल्प से ही उपासक को उस लोक के दिव्य भोगों का अनुभव होता है। संबंध युक्ति से भी उसी बात को दृढ़ करते हैं। अतएव चानन्याधिपति। 9वां ब्रह्म सूत्र। अतएव मीन्स इसीलिए, चा मीन्स तो, अनन्याधिपति मीन्स मुक्तात्मा को ब्रह्मा के सिवा अन्य स्वामी से रहित बताया गया है। व्याख्या। वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है, मन के स्वामी हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाता है, अतः वह स्वयं बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र सबका स्वामी हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 1:6। भाव यह है कि एक ब्रह्मा जी के सिवा अन्य किसी का भी उस पर आधिपत्य नहीं रहता। इसीलिए पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वह मन के द्वारा संकल्प मात्र से ही सब दिव्य भोगों को प्राप्त कर लेता है। संबंध उसे संकल्प मात्र से जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं उनके उपभोग के लिए वह शरीर भी धारण करता है या नहीं, इस पर आचार्य बादरी का मत उपस्थित करते हैं। अभावम बादरीराह ह्येवम्। 10वां ब्रह्म सूत्र। अभावम मीन्स उसके शरीर नहीं होता ऐसा, बादरी ही मीन्स आचार्य बादरी मानते हैं, ही मीन्स क्योंकि, एवं मीन्स इसी प्रकार, आह मीन्स श्रुति कहती है। व्याख्या। आचार्य बादरी का कहना है कि उस लोक में स्थूल शरीर का अभाव है, अतः बिना शरीर के केवल मन से ही उन भोगों को भोगता है, क्योंकि श्रुति में इस प्रकार कहा है सा वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान कामान पश्यन् रमते या एते ब्रह्मलोके। छांदोग्य उपनिषद 8:12-5-6। 8:12 का 5वां 6वां सूत्र। निश्चय ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मन के द्वारा जो ये ब्रह्मलोक के भोग हैं इनको देखता हुआ रमण करता है। इसके सिवा उसका अपने दिव्य रूप से संपन्न होना भी कहा है। 8:12-2। दिव्य रूप स्थूल देह के बंधन से रहित होता है, इसलिए कार्यब्रह्म के लोक में गए हुए मुक्तात्मा के स्थूल शरीर का अभाव मानना ही उचित है। 8:13-1। संबंध इस विषय में आचार्य जैमिनी का मत बतलाते हैं। भावम जैमिनिर्विकल्प मननात्। भावम जैमिनिर्विकल्पा मननात्। 11वां ब्रह्मसूत्र। जैमिनी ही मीन्स आचार्य जैमिनी, भावम मीन्स मुक्तात्मा के शरीर का अस्तित्व मानते हैं, विकल्पा मननात् मीन्स क्योंकि कई प्रकार से स्थित होने का श्रुति में वर्णन आता है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का कहना है कि मुक्तात्मा 1 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है, 7 प्रकार से होता है, 9 प्रकार से तथा 11 प्रकार से होता है, ऐसा कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद 7:26-2। इस तरह श्रुति में उसका नाना भावों से युक्त होना कहा है। इससे यही सिद्ध होता है कि उसके स्थूल शरीर का भाव है, अर्थात वह शरीर से युक्त होता है, अन्यथा इस प्रकार श्रुति का कहना संगत नहीं हो सकता। संबंध। अब इस विषय में आचार्य बादरायण अपना मत प्रकट करते हैं। द्वादशाह बदुभय विधम बादरायणोतः। 12वां ब्रह्मसूत्र। बादरायण मीन्स वेद व्यास जी कहते हैं कि अतः मीन्स पूर्वोक्त दोनों मतों से, द्वादशाह बत मीन्स द्वादशाह यज्ञ की भांति, उभय विधम मीन्स दोनों प्रकार की स्थिति उचित है। व्याख्या। वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों आचार्यों का कथन प्रमाण युक्त है, अतः उपासक के संकल्पानुसार शरीर का रहना और न रहना दोनों ही संभव हैं। जैसे द्वादशाह यज्ञ श्रुति में कहा, कहीं अनेक कर्तृक होने पर शूद्र और नियत कर्तृक होने पर अहीन माना गया है।
उसी तरह यहाँ भी श्रुति में दोनों प्रकार का कथन होने से मुक्तात्मा का स्थूल शरीर से युक्त होकर दिव्य भोगों का भोगना और बिना शरीर के केवल मन से ही उनका उपभोग करना भी संभव है। उसकी यह दोनों प्रकार की स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध बिना शरीर के केवल मन से उपभोग कैसे होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं तन भवाभे संध्यवदुपपत्तेः। 13वां ब्रह्मसूत्र। तन भवाभे मीन्स शरीर के अभाव में, संध्यवत मीन्स स्वप्न की भांति भोगों का उपभोग होता है, उपपत्तेः मीन्स क्योंकि यही मानना युक्ति संगत है। व्याख्या। जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर के बिना केवल मन से ही समस्त भोगों का उपभोग होता देखा जाता है, वैसे ही ब्रह्मलोक में भी बिना शरीर के समस्त दिव्य भोगों का उपभोग होना संभव है। इसलिए बादरायण की यह मान्यता सर्वथा उचित ही है। संबंध। शरीर के द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं भावे जागृतवत। 14वां ब्रह्मसूत्र। भावे मीन्स शरीर होने पर, जागृतवत मीन्स जागृत अवस्था की भांति उपभोग होना युक्ति संगत है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी के मतानुसार जिस मुक्तात्मा को शरीर की उपलब्धि होती है वह उसके द्वारा उसी प्रकार उन भोगों का उपभोग करता है जैसे यहाँ जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य विषयों का अनुभव करता है। ब्रह्मलोक में ऐसा होना भी संभव है, इसलिए दोनों प्रकार की स्थिति मानने में कोई आपत्ति नहीं है। संबंध। जैमिनी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया है उसके अनुसार मुक्तात्मा के अनेक शरीर होने की बात ज्ञात होती है, इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि वे अनेक शरीर विरात्मक हैं या उनका अधिष्ठाता इससे भिन्न होता है। इस पर कहते हैं प्रदीप वदावेशस्तथा ही दर्शयति। 15वां ब्रह्मसूत्र। प्रदीप वत दीपक की भांति, आवेशः मीन्स सभी शरीरों में मुक्तात्मा का प्रवेश हो सकता है, ही मीन्स क्योंकि, तथा दर्शयति मीन्स श्रुति ऐसा दिखाती है। व्याख्या। जैसे अनेक दीपकों में एक ही अग्नि प्रकाशित होती है अथवा जिस प्रकार अनेक बल्बों में बिजली की एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्प से रचे हुए समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर दिव्य लोक के भोगों का उपभोग कर सकता है, क्योंकि श्रुति में उस एक का ही अनेक रूप होना दिखाया गया है। छांदोग्य उपनिषद 7:26-2। संबंध। मुक्तात्मा तो समुद्र में नदियों की भांति नाम रूप से मुक्त होकर उस पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:2-8। यह बात पहले कह चुके हैं, इसके सिवा और भी जगह जगह इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। फिर यहाँ उनके नाना शरीर धारण करने की और यथेच्छ भोग भूमियों में विचरने की बात कैसे कही गई है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं स्वाप्यय संपत्त्योरन्यतरापेक्षमा विस्कृतम ही। 16वां ब्रह्मसूत्र। स्वाप्य संपत्तियों मीन्स सुसुप्ति और परब्रह्म की प्राप्ति, इन दोनों में से अन्यतरापेक्षम किसी एक की अपेक्षा से कहे हुए वे वचन हैं, ही मीन्स क्योंकि, आविष्कृतम में श्रुतियों में इस बात को स्पष्ट किया है। व्याख्या। श्रुति में जो किसी प्रकार का ज्ञान न रहने की और समुद्र में नदी की भांति उस परमात्मा में मिल जाने की बात कही गई है, वह कार्य ब्रह्म के लोगों को प्राप्त होने वाले अधिकारियों के विषय में नहीं है, अपितु कहीं सुषुप्ति अवस्था को लेकर वैसा कथन है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-19। कहीं प्रलय काल को लक्ष्य करके ऐसा कहा है। प्रश्नोपनिषद 6:5। उस समय भी प्राणियों की स्थिति सुषुप्ति की भांति ही रहती है, इसलिए उसका पृथक उल्लेख सूत्र में नहीं किया गया, यही अनुमान होता है। और कहीं परब्रह्म की प्राप्ति अर्थात सायुज्य मुक्ति को लेकर वैसा कहा गया है। मुंडक उपनिषद 3:2-8। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-12। भाव यह है कि लय अवस्था और सायुज्य मुक्ति इन दोनों में से किसी एक के उद्देश्य से वैसा कथन है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाने वाले अधिकारियों के लिए तो स्पष्ट शब्दों में वहाँ के दिव्य भोगों के उपभोग की, अनेक शरीर धारण करने की तथा यथेच्छ लोकों में विचरण करने की बात श्रुति में उन स्थलों में कही गई है, इसलिए किसी प्रकार का विरोध या असंभव बात नहीं है। संबंध। यदि ब्रह्मलोक में गए हुए मुक्त आत्माओं में इस प्रकार अपने अनेक शरीर रचकर भोगों का उपभोग करने की सामर्थ्य है, तब तो उनमें परमेश्वर की भांति जगत की रचना आदि कार्य करने की भी सामर्थ्य हो जाती होगी। इस जिज्ञासा पर कहते हैं जगद व्यापार वर्ज प्रकरणाद सन्निहितत्वाच्च। 17वां ब्रह्मसूत्र।
जगत व्यापार वर्जम मीन्स जगत की रचना आदि व्यापार को छोड़कर और बातों में ही उनकी सामर्थ्य है। प्रकरणात् मीन्स क्योंकि प्रकरण से यही सिद्ध होता है। चामीस तथा असन्निहितत्वाद मीन्स जगत की रचना आदि व्यापार से इनका कोई निकट संबंध नहीं दिखाया गया है, इसलिए भी वही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, जहाँ जहाँ इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की उत्पत्ति, संचालन और प्रलय का प्रकरण श्रुतियों में आया है, वहाँ सभी जगह यह कार्य उस परब्रह्म परमात्मा का ही बताया गया है। ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले मुक्तात्माओं का सृष्टि रचना आदि कार्य से संबंध कहीं नहीं बताया गया है। इन दोनों कारणों से यही बात सिद्ध होती है कि इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की रचना, उसका संचालन और प्रलय आदि जितने भी कार्य हैं उनमें उन मुक्त आत्माओं का कोई हाथ या सामर्थ्य नहीं है। वे केवल वहाँ के दिव्य भोगों का उपभोग करने की ही यथेष्ट सामर्थ्य रखते हैं। संबंध, इस पर पूर्व पक्ष उठाकर उसके समाधान पूर्वक पूर्व सूत्र में कहे हुए सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारी मंडलस्थोक्ते हैं। 18वां ब्रह्म सूत्र चेत मीन्स यदि कहो कि प्रत्यक्षोपदेशाद मीन्स वहाँ प्रत्यक्ष रूप से इच्छानुसार लोकों में विचरने का उपदेश है, अर्थात वहाँ जाकर इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया है। इतना मीन्स तो यह बात नहीं है। आधिकारिक मंडल स्थोक्ते ही मीन्स क्योंकि वह कहना अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने के लिए है। व्याख्या, यदि कोई ऐसी शंका करे कि वह खराट हो जाता है, उसकी समस्त लोकों में इच्छानुसार गमन करने की शक्ति हो जाती है, वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है इत्यादि श्रुति वाक्यों में उसे स्पष्ट शब्दों में खराट और स्वराज्य को प्राप्त बताया है तथा इच्छानुसार भिन्न भिन्न लोकों में विचरने की सामर्थ्य से संपन्न कहा गया है। इससे उसका जगत की रचना आदि के कार्य में अधिकार है, यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ यह भी कहा है कि वह सबके मन के स्वामी को प्राप्त हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 1:6-2। अतः उसकी सब सामर्थ्य उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति के प्रभाव से है और ब्रह्मा के अधीन है, इसलिए जगत के कार्य में हस्तक्षेप करने की उसमें शक्ति नहीं है। उसे जो शक्ति और अधिकार दिए गए हैं वे केवल उन अधिकारियों के लोक में स्थित भोगों का उपभोग करने की स्वतंत्रता के लिए ही है, अतः वह कथन वही के लिए है। संबंध, यदि इस प्रकार उन लोगों के विकारमय भोगों का उपभोग करने के लिए ही वे सब शरीर शक्ति और अधिकार आदि उसे मिले हैं, तब तो देवलोक को प्राप्त होने वाले कर्माधिकारियों के सदृश ही ब्रह्म विद्या का भी फल हुआ। इसमें विशेषता क्या हुई, इस जिज्ञासा पर कहते हैं विकारावर्ती चा तथा ही स्थिति माह। 19वां ब्रह्म सूत्र। चा मीन्स इसके सिवा, विकारावर्ती मीन्स वह मुक्तात्मा जन्मादि विकारों से रहित ब्रह्मरूप फल का अनुभव करता है। ही मीन्स क्योंकि, तथा मीन्स उसकी वैसी, स्थिति मीन्स स्थिति, आह मीन्स श्रुति कहती है। व्याख्या, श्रुति में ब्रह्म विद्या का मुख्य फल परब्रह्म की प्राप्ति बताया गया है, जो जन्म जरा आदि विकारों को न प्राप्त होने वाला अजर अमर समस्त पापों से रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणों से संपन्न है। छांदोग्य उपनिषद 8:1-5। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उसको प्राप्त होने वाला फल कर्म फल की भांति विकारी नहीं है। ब्रह्मलोक के भोग तो आनुषर्गिक फल हैं, ब्रह्म विद्या की सार्थकता तो परब्रह्म की प्राप्ति कराने में ही है। श्रुति में उस मुक्तात्मा की ऐसी ही स्थिति बताई गई है। यदा ह्यैवेश एतस्मिन् दृश्येनात्मे अनिरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ शोभयं गतो भवति। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7। अर्थात जब यह जीवात्मा इस देखने में न आने वाले शरीर रहित बतलाने में न आने वाले तथा दूसरे का आश्रय न लेने वाले परब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है, तब वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। संबंध, पहले कहे हुए सिद्धांत को ही प्रमाण से दृढ़ करते हैं। दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने। 20वां ब्रह्म सूत्र। प्रत्यक्षानुमाने मीन्स श्रुति और स्मृति, चा मीन्स भी, एवं मीन्स इसी प्रकार, दर्शयता मीन्स दिखलाती है। व्याख्या, श्रुति में स्पष्ट कहा है कि वह परम ज्योति को प्राप्त हो अपने वास्तविक रूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद 8:3-4। ब्रह्मलोक अन्य लोकों की भांति विकारी नहीं है। श्रुति में उसे नित्य छांदोग्य उपनिषद 8:13 सब पापों से रहित, छांदोग्य उपनिषद 8:4 तथा रजोगुण आदि से शून्य, विशुद्ध प्रश्नोपनिषद 1:16 कहा गया है। गीता में भी कहा है कि इस ज्ञान की उपासना करके मेरे सदृश धर्मों को अर्थात निर्लिप्तता आदि दिव्य कल्याणमय भावों को प्राप्त हो जाते हैं। अतः वे ना तो जगत की रचना के
काल में उत्पन्न होते हैं, ना प्रलय काल में मरने का दुख ही भोगते हैं। इस प्रकार श्रुति और स्मृतियों में जगह जगह मुक्त आत्मा की वैसी स्थिति दिखलाई गई है। उसका जो उन अधिकारी वर्गों के लोकों में जाना आना और वहाँ के भोगों का उपभोग करना है, वह लीला मात्र है, बंधन कारक या पुनर्जन्म का हेतु नहीं है। संबंध: ब्रह्मलोक में जाने वाले मुक्तात्मा का जगत की उत्पत्ति आदि में अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। इस पूर्वोक्त बात को इस प्रकरण के अंत में पुनः सिद्ध करते हैं। भोग मात्र साम्य लिंगाच्च 21वां ब्रह्मसूत्र। भोग मात्र साम्य लिंगात मीन्स भोग मात्र में समता रूप लक्षण से। चा मीन्स भी यही सिद्ध होता है कि उसका जगत की रचना आदि में अधिकार नहीं होता। व्याख्या: जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याण में भोगों का उपभोग करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस ब्रह्मलोक में रहते समय उपासना काल में की हुई भावना के अनुसार प्राप्त हुए वहाँ के दिव्य भोगों का बिना शरीर के स्वप्न की भांति केवल संकल्प से या शरीर धारण पूर्वक जागृति की भांति उपभोग करके भी उनसे लिप्त नहीं होता। इस प्रकार भोग मात्र से उस ब्रह्मा के साथ उसकी समानता है। इस लक्षण से भी यही सिद्ध होता है कि जगत की रचना आदि कार्य में उसका ब्रह्मा के समान किसी भी अंश में अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। संबंध: यदि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले मुक्त आत्मा की सामर्थ्य सीमित है, परमात्मा के समान असीम नहीं है, तब तो उसके उपभोग का समय पूर्ण होने पर उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है। इस पर कहते हैं अनावृत्ति शब्दाद नावृत्ति शब्दात। 22वां ब्रह्मसूत्र। अनावृत्ति ही मीन्स ब्रह्मलोक में गए हुए आत्मा का पुनरागमन नहीं होता। शब्दात मीन्स यह बात श्रुति के वचन से सिद्ध होती है। अनावृत्ति ही मीन्स पुनरागमन नहीं होता। शब्दात मीन्स यह बात श्रुति के वचन से सिद्ध होती है। व्याख्या: श्रुति में बार बार यही बात कही गई है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक वापस नहीं लौटता। बृहदारण्यक उपनिषद 6:2-15, प्रश्नोपनिषद 1:10, छांदोग्य उपनिषद 8:6-6:4-15, 6:8-15-1। इस शब्द प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मलोक में जाने वाला अधिकारी वहाँ से इस लोक में नहीं लौटता। अनावृत्ति शब्दात मीन्स अनावृत्ति शब्दात इस वाक्य की आवृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। चौथा पाद पूर्ण श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का 14वां अध्याय पूरा हुआ और वेदांत दर्शन संपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेतेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। राधे राधे।